गुरु दक्षिणा में ऐसा क्या मांगा गया विद्यादास से? विद्यादास एक बहुत ही बड़ा विद्वान था, लेकिन वह स्वभाव से बहुत ही गुस्सैल था। उसकी किसी से भी पड़ती नहीं थी। अपने स्वभाव के कारण ही वह कई जगह से नौकरी छोड़ चुका था, या फिर कहे उसे कई जगह से नौकरी से निकाल दिया गया था। उसे कभी भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता था। वह कितना भी चाहता तो वह खुद के गुस्से पर काबू कर ही नहीं पाता। घर में भी वह अपनी पत्नी से लड़ाई करता था। हर बार नौकरी से निकाल दिए जाने की वजह से घर में भी अब परेशानी होने लगी थी। जब भी उसकी पत्नी घर खर्च के लिए पैसे मांगती तो इस बात पर भी लड़ाई हो जाया करती थी। विद्यादास कहता, तुम्हें मालूम है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी तुम मुझसे पैसे क्यों मांगती हो? उस रोज उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। अगले ही दिन वह सुबह सुबह गुस्से में अपने घर से निकल जाता है। चलते चलते वह यही सोच रहा था कि इस रोज रोज की लड़ाई झगड़े से मैं कैसे छुटकारा पाऊं। वह अपनी धुन में ही चलता जा रहा था। दिन का समय था, सूरज सर पर था, काफी धूप लग रही थी, जिस वजह से उसे प्यास भी लगने लगी। विद्यादास ने देखा कि थोड़ी दूर पर ही पानी का घड़ा है। वह घड़े के पास पहुंच जाता है। घड़ा एक पेड़ के नीचे रखा हुआ था। घड़े से पानी पीने के बाद वह थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। थोड़ी देर बाद उसे भूख भी लगने लगती है। गुस्से में वह जब सुबह घर से निकला था तो उसने कुछ खाया भी नहीं था। तभी उसकी नज़र पास ही एक ठेले वाले पर पड़ती है जो चने बेच रहा था। उसे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन जब उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो उसके पास 1 रुपया तक नहीं था। यही सोचकर उसने बस पानी पिया और अपना मुंह पोंछते हुए आगे जाने के लिए खड़ा होता है। तभी एक साधु महाराज आ जाते हैं। साधु महाराज को देखकर विद्यादास रुक जाता है। वह देखता है कि वह साधु महाराज उस घड़े से पानी पीते हैं और पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगते हैं। उस चने वाले ने उन साधु महाराज को मुट्ठी भर चने भी दिए खाने के लिए। चने लेने के बाद साधु महाराज आंख बंद करके ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर विद्यादास से कहते हैं, लो भैया, तुम भी खा लो। विद्यादास को थोड़ा संकोच होता है। वह कहता है, नहीं महाराज, आप ही खाइए। साधु महाराज हंसकर बोलते हैं, संकोच मत करो, मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें खाने के लिए दे रहा हूँ। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। विद्यादास साधु महाराज द्वारा दिए गए चने खाने लगता है, लेकिन उसे बड़ी हैरानी होती है कि साधु महाराज को कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। साधु महाराज कहते हैं, तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता चला कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है? इस बात पर विद्यादास चकित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि साधु महाराज को मेरे मन की बात कैसे पता चल रही है। विद्यादास कहता है, जी महाराज, आपको कैसे पता चले कि मैंने कुछ भी खाया नहीं है? साधु महाराज कहते हैं, मैं हमेशा भोजन करने से पहले ध्यान लगाता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे आसपास कोई भूखा तो नहीं है। जब भी मुझे कोई भूखा मिलता है तो मैं उसे खाने के लिए ज़रूर देता हूँ। बस इसी तरह मैंने तुम्हारे बारे में भी जान लिया। विद्यादास कहता है, यह तो चमत्कार है महाराज। साधु महाराज कहते हैं, नहीं, यह चमत्कार नहीं, मन की शक्ति है। साधु महाराज की बात सुनकर विद्यादास को बहुत अच्छा लगता है। वह कहता है, महाराज, क्या यह शक्ति मुझे भी मिल सकती है? महाराज कहते हैं, हाँ, तुम्हें भी यह शक्ति जरूर मिल सकती है, अगर तुम ध्यानपूर्वक ध्यान लगाना शुरू कर दोगे तो। लेकिन तुमसे यह हो नहीं पाएगा। विद्यादास कहता है, क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता? साधु महाराज कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे मन में इतना क्रोध भरा है दूसरों के लिए, तुम्हारे मन में जगह ही नहीं है। साधु महाराज की बातें सुनकर विद्यादास चमत्कृत होता है। उसे समझ नहीं आता कि साधु महाराज को इसके बारे में हर बात कैसे पता है। विद्यादास अपने दुखी जीवन के बारे में सोचकर उदास हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह साधु महाराज के पैरों में पड़ जाता है और कहता है, महाराज, मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महाराज कहते हैं, क्या सच में तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, मेरा शिष्य बनना चाहते हो? विद्यादास कहता है, हाँ महाराज, मैं आपके साथ रहकर ही अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। महाराज कहते हैं, इसके लिए तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, फिर समझ लो कि तुम मेरे शिष्य बन गए, फिर तुम मेरे साथ ही रहना।
मैं जहाँ भी जाऊँगा तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। इस बात पर विद्यादास की आंखें झुक जाती है। वह कहता है, महाराज, इस समय मैं आपकी सेवा में कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। मेरे पास तो खरीदने के लिए चने तक के पैसे नहीं थे, फिर भला मैं आपको गुरु दक्षिणा कैसे दे सकता हूँ। महाराज कहते हैं, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में जो क्रोध का विष है उसे तुम मेरे कमंडल में डाल दो और वादा करो कि फिर तुम कैसी भी परिस्थिति में क्रोधित नहीं होगे। तुम फिर कभी क्रोध नहीं करोगे, क्रोध को अपने सिर पर हावी नहीं होने दोगे, तभी तुम मेरे साथ चल सकते हो। यह कहते हुए साधु महाराज ने विद्यादास के सिर पर हाथ रख दिया। विद्यादास ने कहा, जी महाराज, मैं प्रण करता हूँ कि अब से क्रोध नहीं करूँगा। साधु महाराज कहते हैं, तो फिर चलो मेरे साथ। विद्यादास कहता है, कहाँ महाराज? साधु महाराज कहते हैं, अब तुम मेरे शिष्य हो गए, मुझ पर विश्वास करो और चलते जाओ मेरे साथ साथ। यह कहते हुए साधु महाराज विद्यादास को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। विद्यादास साधु महाराज के साथ साथ जाने लगता है, लेकिन अब उसे अपने घर की याद आ रही थी। थोड़ी देर बाद विद्यादास देखता है कि वह अपने घर के पास आ गया है। वह हैरान होते हुए कहता है, महाराज, यह तो मेरा घर है, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? मैं सुबह सुबह यहीं से तो अपनी पत्नी से झगड़ा करके गुस्से में निकल गया था घर से, बिना कुछ खाए। साधु महाराज कहते हैं, मेरा सच्चा शिष्य वही है जो मुसीबत से डर कर कभी भागता नहीं है, बल्कि उसका डट कर सामना करता है। तुम घर में जाओ विद्यादास, और इस बात का ध्यान रखना कि तुमने मुझे क्रोध दान कर दिया है गुरु दक्षिणा में। मैं कुछ दिनों बाद फिर से वापस आऊँगा। यह कहते हुए साधु महाराज चले जाते हैं। विद्यादास अपने घर के पास बड़ी हैरानी से खड़ा साधु महाराज को जाते हुए देख रहा था। फिर वह थोड़ी देर बाद अपने घर में चला जाता है। घर में घुसते ही उसे एहसास होता है कि जैसे उसने आज कुछ कमाई की है। उसके मन में एक शांति थी और उसे विश्वास था कि वह अब जीवन में ज़रूर कुछ करके दिखाएगा। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।